हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा और अपना नेक्स्ट लेक्चर आ चुका है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हम काफ़ी चीज़ पढ़ रहे हैं अभी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, हमने जाना है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि भाई करंट भी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, जिसकी वजह से जो है ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स आता है। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, कई सारे फॉर्मूले निकाले हैं, कई सारी चीज़ें फाइंड आउट की हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स अबाउट ऑफ करंट के बारे में। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना और एक मशीन है, एक टाइप से आप उसको मशीन बोल सकते हो, इक्विपमेंट है, डिवाइस है, सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड एक ही निहायती खतरनाक मशीन है। ठीक, एक्चुअली प्रॉब्लम थी वायर के साथ या लूप के साथ। ये लूप है, ये वायर है। ओके, इन दोनों के साथ एक प्रॉब्लम थी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे, ठीक, इसकी भी छल्ले छल्ले बनती है, और यदि नेट डायरेक्शन बात करने लग जाओ मैग्नेटिक फील्ड की तो कैसे आएगी वो, परपेंडिकुलर या इनवर्ड या आउटवर्ड, वो बात की बात है। ठीक है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर नहीं कर पा रहे। मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टोर नहीं कर पा रहे, जिससे कि हम इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर सके, उसका इफेक्ट इंक्रीज कर सके, उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, ये सब नहीं कर पा रहे थे। और सीधी सी बात है, फिजिक्स में यदि हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे, देन दैट थिंग इज वेस्ट। वो क्या है, वेस्ट है। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट आया है सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड ने इस मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करके रखने की हमें एक सिस्टम बनाया, और उसका फ़ायदा हमें कुछ और मिल गया। जिस चीज़ के लिए हम इसको सोलेनॉइड को बना रहे थे, उस चीज़ की बजाय हमें इसका कोई और फ़ायदा मिल गया। ओके, तो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। एक प्रॉपर्टी थी, अच्छी प्रॉपर्टी थी, कल मैं भूल गया था, अभी मेरे को अचानक से याद आ गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी थी अच्छी सी, कि उसको लिख लेना, टू फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। ठीक है, इफ they do so, then there will be TWO2 B net, मतलब वहाँ पे दो नेट मैग्नेटिक फील्ड होंगे, which is not possible, मतलब वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल। ठीक है, ये लिख लेना, एक प्रॉपर्टी है कि वैसे भी आपको पता है, मैंने एक तो लिखवा ही दी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपल करती हैं। तो ये यदि रिपेल करेंगे तो कट कभी भी नहीं कर पाएंगे। ओके, और कैसी भी हार्श कंडीशन हो जाए, हम ज़बरदस्ती कट करवाने की कोशिश करें तब भी कट नहीं करेगी, क्योंकि उससे क्या होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी, दो मैग्नेटिक
फील्ड लाइन्स होगी यहाँ पे, जो कि इम्पॉसिबल है। इसको उतार लेना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 8 हो गई थी ना कल, 9 भी आज हो गई, 9 प्रॉपर्टीज हो गई। आपसे पेपर में ज़्यादा 5 को पूछने वाला है, तो आपके पास दुगनी है, जितने पूछेगा उससे दुगनी है, ठीक है। चलिए खैर छोड़िए, हम सोलेनॉइड बात। तो सोलेनॉइड क्या करा गया, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करनी है तो हमें सोलेनॉइड चाहिए। क्या चाहिए? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो जनरेट कर देगा, ठीक। ये सोलेनॉइड होता है, ये स्प्रिंग जैसा हेलिकल स्प्रिंग शेप का, एक तांबे का तार लो या एल्यूमिनियम का तार लो, किसी का भी लो, तांबा मतलब कॉपर, ठीक। किसी का भी वायर लो आप लोग, ये लो प्लस, ये वो वोल्टेज हो गई, ठीक। हाई वोल्टेज है ये, छोटी मोटी नहीं है, 2-4 वोल्ट की बैटरी नहीं है, ये हाई वोल्टेज है, ठीक है, 200-300 वोल्ट की बैटरी कम से कम। अब ये जो आप गैप देख रहे हो ना 2 वायर्स के बीच में, ये नहीं होता, ठीक है। कभी आप लोगों ने अपना घर का जो पंखा है, फैन, उसको खुला हुआ देखा है? उसमें एक तार बंधा होता है गोल गोल शेप में, टो 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 टो, हाँ या ना? व्हाट द हेल इज दैट थिंग? वो क्या होता है? टोरॉइड होता है। वो क्या होता है? टोरॉइड। इसका नेक्स्ट वर्जन है, वो आप 12th में पढ़ोगे, यहाँ नहीं पढ़ना, ठीक है। वो क्या होता है? टोरॉइड होता है। उसमें कभी आपने देखा है कि वायर के बीच में, 2 वायर्स के बीच में कोई जगह है? नहीं होती ना, नहीं होती, यहाँ पे भी नहीं होती। लेकिन यदि मैं उस तरीके का बनाने लगूंगा तो एक तो मेरा मार्कर ख़त्म हो जाएगा पूरा, और दूसरा घिचपिच इतनी बच जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या रहा है। इसलिए मैंने थोड़ा खुला खुला बनाया, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये खुला नहीं होता, बहुत ज़्यादा संधावा होता है, ठीक। तो हमने जब इसको मैग्नेटाइज किया, मतलब सॉरी करंट दी इसमें, तो उसमें एक छल्ले में करंट गई आई, दूसरे छल्ले में भी आई गई, तीसरे में भी गई। n छल्ले थे यहाँ पे, कितने छल्ले थे? n छल्ले, तो कितनी करंट गई हर छल्ले में? आई। तो टोटल छल्लों में कितनी करंट होगी? n इंटू आई। भाई एक छल्ले में आई, फिर दूसरे में भी आई, तीसरे में भी आई, चौथे में भी आई, छल्ले हैं n, कैपिटल N, तो करंट कितनी हो गई? टोटल करंट आई टी n इंटू आई, ओके। क्योंकि देखो कल हमने ये जान लिया था, आपके सिलेबस में फॉर्मूले कुछ नहीं है, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। कल हमने जान लिया था कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जाना था ना। जितनी बड़ी करंट होगी उतना ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? कि यदि मुझे B हाई चाहिए, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी लार्ज चाहिए, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे क्यों चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब आप मोटर और जनरेटर पढ़ोगे ना, समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों ज़्यादा चाहिए हमको, ठीक है। यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा हाई करना चाहूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को क्या चाहिए? करंट हाई चाहिए। करंट भी मुझे क्या चाहिएगी? वेरी लार्ज। ये प्रॉब्लम नहीं है, करंट लार्ज चाहना, वेरी लार्ज चाहना प्रॉब्लम नहीं है। इसको संभालना, इसको कैरी करना, ठीक है, वो मुश्किल है। हाई करंट अपन लोग नहीं संभाल सकते, हम उसको क्या नाम जो है ना, वो इतनी ज़्यादा तरीके से इसमें फ्लो होगी किसी भी वायर में। यदि इस वायर की बात करूँ मैं, ठीक है, तो इस वायर में जो करंट फ्लो होगी वो इतनी तेज़ी से होगी कि इसके मॉलिक्यूल सबको निकाल के बाहर फेंक देगी, पूरा वायर ही ख़त्म कर देगी। इस वायर में यदि मैंने 1 mm के वायर में, 1 mm का वायर होता है ना, पतला सा,
ठीक है। जैसे ये है, ये वायर है, ओके, ये मेरे ख्याल से 0.5 mm का है, ठीक है। डाया होता है इनका, डाया होता है। तो कोटिंग से आप लगेगा कि ये कोटिंग जो ऊपर की है रबर की कोटिंग, ये 1 mm की है, लेकिन इसके अंदर जो वायर है वो 0.5 mm का है, ठीक। तो जो वायर होता है, यदि मैं इस वायर में मैं 10 एम्पियर की करंट डाल दिया ना, वायर फटा के एक तरफ हो जाएगा कहीं कहीं जगहों से क्रैक हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगी। लिमिटेशन में करंट डाल सकते हैं। मोटा वायर है तो ज़्यादा करंट डाल सकते हैं, ठीक है, मोटा वायर है तो ज़्यादा करंट डाल सकते हैं, लेकिन पतला वायर तो कम करंट झेल पाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए मॉलिक्यूल से टकराते हुए जाते हैं, इससे पैदा होती है हीट। अब वो हीट यदि मेटल्स झेल सकता है तो वो करंट फ्लो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा, और यदि नहीं झेल पाया, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो मेल्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। इसीलिए अब हमारे पास प्रॉब्लम थी कि अब या तो बहुत ही मोटा वायर लें, इतना मोटा, ठीक है। यदि इतना मोटा वायर लिया तो उसको कैरी करना मुश्किल, इसको भी तो कैरी करना मुश्किल है। सारी समस्याएं हैं भाई, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और हमें चाहिए थी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या चाहिए थी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तभी बाई मिस्टेक हुआ होगा या कुछ कॉन्सेप्ट लगाया होगा किसी ने, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं कि बाई मिस्टेक यदि हुआ है ना। क्या हुआ होगा कि कहीं पे एक बच्चा हेलिकल स्प्रिंग के साथ खेल रहा होगा, ठीक है, उसके बाप ने उठाया हेलिकल स्प्रिंग को, उसी को करंट दे दिया, ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग को ही करंट दे दिया। हेलिकल स्प्रिंग होता है ना, जो पेन वगैरह में भी लगे होते हैं, स्प्रिंग आप लोग बोलते हैं, हमारे सिलेबस में स्प्रिंग के नाम से है, लेकिन जब आप फर्दर एजुकेशन के लिए जाओगे तो आप पता चलेगा हेलिकल स्प्रिंग है, ओके। कई सारे स्प्रिंग होते हैं, हाँ जी। तो वो हेलिकल स्प्रिंग में उसने क्या ठोस दिया, करंट लगा दी, वोल्टेज लगा दी। अब स्प्रिंग बना हुआ था तांबे का तो या लोहे का, तो उसमें ऑब्वियसली बात है करंट तो फ्लो करेगी, ओके। और करंट फ्लो करी, उसने उसको स्टडी करा तो उसने देखा कि हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी इसने, बहुत तगड़ी, ठीक है। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, जब उसने कंपेयर करा इसको, तो दिस स्प्रिंग या दिस स्प्रिंग नहीं बोला इसको, अलग से इसको वो दे दिया है नाम सोलेनॉइड का, ठीक है, स्प्रिंग नहीं बोला इसको। इसका बिहेवियर था बार मैग्नेट जैसा, इसका बिहेवियर था बार मैग्नेट जैसा, मतलब दिस पार्ट फ्रॉम वेयर करंट इज entering to the solenoid, that will become north pole, and the other one become the south pole, okay। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हूबहू वैसे ही जैसी हमने कल बनाई थी, ठा ठा ठा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, सोलेनॉइड का गाना गाना। समझ में आया? कई सारी चीज़ें हैं, देखो मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो मैंने जनरेट कर दी, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ये भी मुझे पता है, क्योंकि करंट अब कितनी है, करंट मैंने यदि 1 एम्पियर दी, कितनी एम्पियर? 1 एम्पियर। यदि 1 एम्पियर में वायर में देता, इस वायर में देता, है ना, तो कितनी करंट जनरेट होती, सॉरी कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती? एक वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती, है ना, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती। बट अब मैंने n छल्लों में दिए तो करंट ही हमारी कितनी हो गई? n × I, मतलब यदि 100 छल्ले हैं तो कितनी एम्पियर करंट हो गई? 100। लेकिन मैंने कितनी दी? 1। मैंने कितनी दी? 1। और हैं कितनी? 100, ओके। तो ये फ़र्क हुआ है, ये फ़र्क हुआ है, ओके। अब उसने क्या करा, उसने खुराफाती अपना दिमाग लगाया, जो भी साइंटिस्ट था, उसने इसके अंदर एक रॉड डाल दी, रॉड, ठीक है, एक रॉड,
लोहे की, तांबे की, कंडक्टर की। ओके, नॉन मैग्नेटाइज्ड, सिंपल ऐसे ही पड़ी थी, घर से उठाई ठूस दी, ठीक। वोल्टेज दे दी, करंट दे दिया, सब दे दिया। ओके, तो फील्ड लाइन आपको पता है यहाँ पे ऐसे जा रही होंगी, है ना, क्योंकि बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो ऐसे जा रही होगी। अब उसने ये हटा दिया, थोड़ी देर बाद निकाला इस रॉड को, देखा कि ये रॉड मैग्नेट बन गई। क्या बन गई? मैग्नेट बन गई। वो चौंक गया कि उसने क्या बना दिया, मैग्नेट बनाने की एक डिवाइस बना दी। परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों बनाती है। परमानेंट और नॉन परमानेंट मतलब टेम्पररी, दोनों टाइप की रॉड ये दोनों टाइप की मैग्नेट ये बना सकती है। क्यों बनाई उसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ये क्या होता है इसमें। लेकिन ये सोलेनॉइड के फायदे थे कि सबसे पहला तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इट कैन मैग्नेटाइज टू एनी कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ओके, तो वो फायदे मिल गए आपको। हमने तो वैसे पहले फायदे के लिए बनाया था कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। लेकिन दूसरा भी मिल गया, इट कैन मैग्नेटाइज्ड एनी कंडक्टर परमानेंटली और नॉन परमानेंटली। ठीक है, ये भी पता चल गया। ये इसके फायदे हैं, लाभ, क्या बोले उसको, एडवांटेज। इसको लिख लेना है, एडवांटेज। ओके, अब समझते हैं हम, हो गया, चलिए अब हम समझते हैं इसके नुकसान, और उसके बाद में लिखेंगे सोलेनॉइड के बारे में। ये एडवांटेज और नुकसान मतलब इसके डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, इसको आप पहले लिख लेना। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये हैं कि चाहे कुछ भी हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अभी भी बाहर निकल जा रही है। वो निकल जा रही कि नहीं निकल जा रही, ये क्या है, बाहर निकल नहीं जा रही, बाहर निकल नहीं जा रही। और वायर चाहे कितना भी मैं नियर बाई रख लूँ, बिल्कुल चिपका के रख लूँ, बिल्कुल चिपका के, तब भी ये बना है कंडक्टर का, ये बना है कंडक्टर का। कंडक्टर करता है लीक करता है। इन वायर के बीच में से हल्का सा मामूली गैप भी होगा, जिसको मॉलिक्यूलर लेवल का मैं गैप बोलूँगा। ओके, बहुत ही छोटा, माइक्रोन्स में। ओके, वो भी छोटा गैप होगा, तो उसमें से भी एक होगा लीकेज। क्या होगा? लीकेज। ओके, तो पहली बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड is go out from the ends of solenoid, सोलेनॉइड के एंड से बाहर निकल जाती है। ओके, जो कि हम नहीं चाहते थे। ठीक, दूसरा, लीक एज इन बिटवीन द कॉइल्स ऑफ, लीकेज किसका? ऑफ बी। ठीक है,
between the coils, which reduces the strength of B. Okay. ड्यू टू द अबव रीजन, इन दोनों का जो एक कारण होता है, इन दोनों की वजह से एक और डिसएडवांटेज पैदा होता है। ये दो लग तो है ही है, इनकी वजह से एक एडवांटेज डिसएडवांटेज पैदा हो रहा है, जिसको हम क्या बोले इसको, जिसकी वजह से हमने सोलेनॉइड बनाया था। क्यों बनाया था सोलेनॉइड? ताकि मैग्नेटिक फील्ड को हाईली जनरेट करके उसको स्टोर कर सकें। ठीक, तो ड्यू टू दीज रीजन्स B कैन नॉट बी stored inside it for a long time, एक लंबे समय के लिए हम सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करके नहीं रख सकते। समझ में आया? क्योंकि लीकेज हो जा रहा है, वो निकल जाएगी थोड़ी देर बाद, धीरे धीरे निकलती सब खत्म, सोलेनॉइड फिर से जिंदा एकदम स्प्रिंग की तरीके से। ओके, ये होती है कहानी। मेरे ख्याल से आपको होगी समझ में आ गई होगी। तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ डिवाइस which can produce high magnetic field and store it for a long time. Okay. इसकी यदि मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ मैं तो होती है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब पूछोगे मेरे से म्यू क्या है, एन क्या है, आई क्या है? आई तो नहीं पूछोगे कोई भी, इसको उतार लो पहले डिसएडवांटेज वगैरह को। ठीक है, फिगर भी उतार लेना, फिगर वैसे खतरनाक बना रखी मैंने, समझ में नहीं आ रही होगी शायद लोग आपको, लेकिन फिर भी कोशिश करना। ठीक है, पीछे जाके जब पूरी अच्छी सी साफ सी फिगर थी तब उतार लेना, नहीं तो किताब से उतार लेना, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है किताब में और मेरी फिगर में, मतलब मेरी द्वारा बनाई गई फिगर में। ठीक, तो ये म्यू नॉट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस मैं नाम बता दे रहा हूँ, परमिएबिलिटी इन स्पेस। ठीक है, मैग्नेटिक जो इफ़ेक्ट होते हैं उनको क्या बोले उसको, उनको परमिशन देने की एबिलिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स को, मैग्नेटिक फील्ड को परमिशन देने की एबिलिटी को बोलते हैं हम क्या बोले तो म्यू। ओके, एन अपॉन एल, एन क्या है? नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल। और एल क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक, करंट आप जानते हो, आइए। ओके, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लार्ज बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स ऑफ कॉइल बहुत सारे होते हैं, 10,000 कॉइल्स हैं। कितने में? 10 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में, 1 मीटर में 10,000 कॉइल्स है ना, तो एन की वैल्यू भी क्या होगी? 10,000 ये होगी ना। इस तरीके से काम चलता है। तो आपको क्लियर होगा ये सोलेनॉइड के बारे में, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सोलेनॉइड के बारे में। अच्छा है ना, बहुत बेहतर है। चलिए हटा दूँ मैं इसको, यही है सब कुछ कहानी इसकी। सोलेनॉइड के मैंने डिसएडवांटेज एडवांटेज
उसकी कहानी, उसकी नाम, उसकी सब कुछ लिखवा दिया भाई साहब सोलेनॉइड के बारे में। अब जब आप 12th में जाओगे ना और 12th में सोलेनॉइड पढ़ोगे तो बस एक चीज़ और पढ़ोगे इसके अलावा, जितना मैंने पढ़ा दिया ना सब कुछ पढ़ोगे, इसके अलावा बस एक चीज़ और पढ़ोगे कि ये जो फॉर्मूला भी लिखा था मैंने B = μ × N × I, ये कहाँ से आया। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे के कुछ फॉर्मूले पढ़ने होते हैं। बायोट-सैवर्ट का नियम है, बायोट-सैवर्ट लॉ, उसको पढ़ना होता है आप लोगों को। अब उससे इंटीग्रेशन के थ्रू फॉर्मूला आता है, इसलिए मैं नहीं करा रहा क्योंकि आप ना बायोट-सैवर्ट को जानते हो, ना आपके सिलेबस में है वो, और ना इंटीग्रेशन आप जानते हो, तो अभी क्यों कराना यार। 12th का इंतजार करो यार, कुछ तो करो। 12th में कुछ पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, बस सारा यहीं पढ़ के जाओगे। ठीक, आगे देखते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक्चुअली क्या है, आप लोगों का जो 10th का सिलेबस होता है बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बनाते हैं ये, बस उतनी चीज़ पता चले जो ये समझ सके। ठीक, फ्लेमिंग है लेफ्ट हैंड रूल क्या है देखते हैं ध्यान से। एक्चुअली क्या हुआ, एक चीज़ एक किसी साइंटिस्ट के दिमाग में खुराफात चली। वह ने क्या करा, उसने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक, उसको बनाने के भी तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखोगे उनको भी। हालांकि उससे कोई फर्क आपको मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे कैसे होती है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बनाई उसने। ओके, इसमें एक तार डाल दिया और तार में फ्लो करा दी करंट। वायर में क्या फ्लो करा दी, करंट। वायर की जो लेंथ थी वो L थी। ठीक है, अब उसने इस वायर पे, भाई सही में बताओ, वायर में कौन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों है, क्योंकि करंट फ्लो कर रही है कि नहीं, सही बात बताओ, है ना। वायर में यदि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो क्या नाम जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर हैं, तो क्या उन पे फोर्स लगेगा, कॉन्सेप्ट बोलता है हाँ लगेगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे उसके दिमाग में यही खुराफात जगी कि कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो तो कैलकुलेशन है, वो तो आपको पढ़नी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला में पढ़ा दे रहा हूँ। फिर भी फॉर्मूला भी हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू I × L × B × साइन थीटा। साइन थीटा आप जानते हो। यदि मैं साइन थीटा को हटाऊं और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो दिस इज लाइक दिस। एल भी नहीं होता वैसे, BL होता है, B × L। ठीक है, नहीं B × L नहीं होता यार, सॉरी बच्चे की लोगे जान क्या, सॉरी L × B होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, मेरे ख्याल से समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है हाँ है। जाओ, ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू लगता है फोर्स किसी भी कंडक्टिंग वायर पे जिसमें करंट कैरी हो। ठीक, अब प्रॉब्लम ये थी, यहाँ से एक प्रॉब्लम थी कि ये L × B ये क्रॉस प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका जो आंसर आएगा ना वो ना तो L के एक्सिस में आएगा यदि ये L इस एक्सिस में है तो, ना ही B के एक्सिस में आएगा। ये इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो L और B दोनों से मल्टीप्लिकेशन के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ। ओके, तो इन्हीं की इसी की डायरेक्शन पता करने के लिए, इस फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम गए वेक्टर में और वेक्टर से उठाया एक नियम, और वो था फ्लेमिंग जो गया था और उसने फिजिक्स में इसका अलग से एक नियम बना दिया और उसने बोला इस नियम को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल, लेफ्ट हैंड रूल। कल आप पढ़े थे राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, है ना, या स्क्रू ड्राइवर रूल, उसको स्क्रू ड्राइवर रूल भी बोलते हैं।
लेकिन आज आप समझ रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। अब देखो लेफ्ट हैंड कौन सा है सर, जिससे आप लिख रहे हो, ओके। ये उसने इसकी 3 उंगलियां डिसाइड करी, एक तो थंब, दूसरा फर्स्ट फिंगर, तीसरा सेकंड फिंगर, ठीक है। याद करो, थंब, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। अब यदि आपको याद करना है, क्योंकि देखो मैं जो हूँ एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं भी हमेशा कंफ्यूज रहता था आपके टाइम में, 12th के टाइम तक भी। इवन दो मैं जब बीटेक में था, फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आया था, वहाँ पे भी मैं कंफ्यूज रहता था, ठीक है। लेकिन फिर मेरे एक दोस्त ने बताया था मेरे को एक तरीका इनको याद करने का, और मैं उसी को फिर समझा और देखो मुझे याद रहने लग गया, ठीक है। देखो क्या क्या लाइट मार दें, ओके। तो देखते हैं क्या हुआ। उसने क्या करा, उसने इन तीनों चीज़ों का यूज किया, ओके। अब देखो क्या करा, उसने करंट दे दी इसको, सेकंड फिंगर को, ठीक है। अभी समझाऊंगा कैसे याद रहना है। सेकंड फिंगर को क्या दे दी, करंट की डायरेक्शन, ठीक है, ये लो, या लेंथ की डायरेक्शन, ठीक है। करंट की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन सेम रहेगी, हमेशा याद रखना, ये दे दी, ओके। फिर उसने क्या किया, इस फर्स्ट फिंगर को उसने दी, क्या बोले तो यार यही प्रॉब्लम होती है बस इसके साथ कैसे लगाया जाए, ओके। तो चलिए करते हैं, किसी तरीके से करते हैं, ठीक है। इस तरीके से करना है। करंट की डायरेक्शन हो गई, फर्स्ट फिंगर को दी उसने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। और इनके परपेंडिकुलर कर दिया अपना, ये लो लग गया, थंब को रख दिया उसके परपेंडिकुलर, और उसने बोला कि थंब जो डायरेक्शन दिखा रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की, किसकी, फोर्स की, ठीक है। यदि मैं करंट को एक काम करूं, उल्टा कर देता हूं ताकि मेरा हाथ सही से बैठ जाए, नहीं तो मेरा हाथ ना टूट जाए, कहीं नहीं टूटेगा, इतना कमजोर ना है मेरा हाथ, ओके। क्या करा उसने, सेकंड फिंगर को करंट की डायरेक्शन दे दी, ओके दे दी। मैं फर्स्ट फिंगर को किसकी डायरेक्शन दी, मैग्नेटिक फील्ड की, ओके। क्लियरली देख पा रहे होंगे। अब देखो अंगूठा कहाँ है, बाहर की तरफ, आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब याद कैसे करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में यही लिखना है बस। जाओ, थंब, ओके, इसमें एम क्या बताता है, मैग्नेटिक फोर्स, क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, ओके। फर्स्ट फिंगर का एफ क्या बता रहा है, फील्ड को, किसको बता रहा है, फील्ड को बता रहा है, मतलब बी को, ओके। और आपका सेकंड फिंगर, उसमें जो कौन है भाई, सी, किसको बता रहा है, करंट, किसको बता रहा है, करंट को। आपको समझ में आ गया होगा कैसे याद करना है। थंब में मैं है, एम है, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। भाई फर्स्ट फिंगर में चाहे फर्स्ट का एफ ले लो चाहे फिंगर का एफ ले लो, दोनों क्या बता रहे हैं, फील्ड बता रहे हैं, ठीक। और सेकंड में सी, करंट बता रहा, बस हो गया यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। आप बोल सकते हो दिस रूल एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ एफ बी, लिख दो मैग्नेटिक फोर्स एफ बी ऑन करंट कैरिंग वायर placed inside the uniform
मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस फिगर को बना लेना, फॉर्मूला लिख लेना, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सही हो जाएगा। और इस ट्रिक को भी याद कर लेना भाई, ठीक है। क्योंकि देखो वो फिगर तो मैं बना नहीं सकता जो आपकी किताबों में बनी होती है, अंगूठा अंगूठा लगा लोगों के पूरी एकदम, है ना, वो तो मेरे पे बस की नहीं है भाई, है ना, इतना अच्छा कलाकार नहीं है हम, लेकिन आप लोग समझ सकते हो उस चीज़ से, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो थंब रिप्रेजेंट द direction of force if first finger is in the direction of B and second is in the direction of I, मतलब आई को फर्स्ट मत समझ लेना, करंट। ओके, हाय राम रे, भाई का कान फट गए होंगे जो ईयरफोन लगा रखा होगा जिसने, सॉरी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। एक्चुअली जो इसका इसमें जो वो होता है ना सेंट, कभी कभी वो छींक दे देता है। कोरोना नहीं हुआ है मुझे, नहीं हुआ है भाई, नहीं हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है, यही है पूरा का पूरा। इसके बारे में यही सब लिखना है, पहले तो ये लिख लेना, ठीक है। ये बताएगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या करवाता है, क्या करवाता है, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करवाता है, ठीक। कब, जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड हो, ओके। तब आपका थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, कब, जब आपकी फर्स्ट फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और सेकंड फिंगर बता रही होगी करंट की डायरेक्शन को, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ चुका है आज में, सोलेनॉइड भी पढ़ दिया है ना। तो अभी देखो इसको तो उतार लेना, मेरे ख्याल से बच्चे से समझ में आ रहा है। आप कल को आपका टेस्ट भी है तो 10 क्वेश्चन आपके देने भी है, मुझे तैयारी भी करने, अच्छे से क्वेश्चन तैयार करूँगा मैं, मतलब खतरनाक एकदम, है ना। तो अच्छे से कर लो, इसको ख़त्म करो कहानी को, और कल को मिलते हैं। कल को अपन लोग फिर पढ़ेंगे इंडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंडक्शन, मतलब जो अभी हमने देखा था सोलेनॉइड के अंदर, कोई भी कंडक्टर डाला मैंने और मैग्नेटाइज हो गया, तो हाउ इट बिकम अ मैग्नेट, ओके, वो कैसे मैग्नेटाइज हो रहा है। तो वही चीज़ हम देखेंगे कल के लेक्चर में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन को, और ख़तरनाक फंक्शन आने वाला है, फ्लक्स आएगा, फ्लक्स, ओके। तो ठीक है, कल को देखते हैं, ओके। थैंक यू एवरीवन।